अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज सुबह घर से निकलते हुए मैंने जो है ना वो वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं आज बहुत जल्दी निकल गया था। तकरीबन 6 साढ़े 7 तक उठ गया था मैं आज जो है ना, और तकरीबन 9 बजे तक मैं काम पे पहुंच गया था। 9:30 बजे तक काम पे के लिए निकल गया था, तो जल्दी था। आज नॉर्मल दिनों के हिसाब से जल्दी था। बट खैर, आप लोगों के सवालात के जवाब देना शुरू कर देते हैं बिना किसी ताख़ीर के। अगर मुझसे किसी एक भाई ने पहले मुझसे पूछा भी था कि यार मोबाइल के रेट्स यहाँ पे बता दे, तो मैं देखता हूँ अगर अभी मैं किसी स्टोर में विज़िट कर सका ना तो मैं आप लोगों को रेट्स भी दिखा दूँगा। डायरेक्ट ही दिखा दूँगा, मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी बताने की। मैं कोशिश करूँगा मैं दिखा ही दूँ आप लोगों को। अच्छा, तो सबसे पहले किसी भाई ने मुझसे पूछा कि आप दोनों मियाँ बीवी वहाँ पे आए हैं तो आप स्टडी वगैरह के ऊपर तो आप क्या ख़र्चा निकाल पा रहे हैं। मैं सब पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ, मैं स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं हूँ, मैं स्पाउस वीज़ा पे हूँ। मेरी वाइफ स्टूडेंट है और मैं काम करता हूँ। अल्लाह ताला इतना करवा देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख़र्चा चल जाता है, ख़र्चा निकल जाता है। ठीक है, और मैंने पहले भी एक बात बोली थी यार, देखिए मैं एक तो अल्लाह ताला के भरोसे पे और दूसरा ये था कि मैं थोड़ा अपने दोस्तों के भी भरोसे पे था। उसकी वजह, भरोसे का मतलब ये होता है कि मुझे पता था कि यार ये कोई सेटिंग करवा देगा। मैं पहले भी अपने व्लॉग्स में मैंने बताया भी है ना कि यार रेफ़रेंस अगर हो ना तो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। रेफ़रेंस का मतलब है आपका कोई जान पहचान कोई निकल आए बंदा यहाँ पे आपके साथ, तो वो आप लोगों का काम अच्छा हो जाता है, आसान हो जाती है बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए। तो मेरे दोस्तों ने मेरी बहुत हेल्प की इन चीज़ों में, और मेरा काम वगैरह सेटअप करने में, सारी चीज़ों को देखने दिखाने में, सब बहुत सारे वो थी। तो वो थोड़ा सा ये था कि हाँ भाई समझ आ गया था कि ये चीज़ें कैसे होंगी। तो आज मेरा काम चल रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, मैं आपको एक और मुझे किसी ने पूछा पीएचडी का इंटेक कैसे पता चलेगा। पीएचडी का इंटेक आपको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की आपकी वेबसाइट वगैरह पे जाके पता चलेगा, या फिर आप जो है वो स्टडी इन्फो डॉट जो FI की वेबसाइट हमने दी थी वो पहले भी दी थी, अब वो भी देख लेंगे आप। तो इसके इंटेक नहीं होते, इसके लिए आपको प्रोफेसर्स को ईमेल करनी होती है और वो स्पेसिफिकली फिर जो है वो सिलेक्शन होती है और वो फिर देखते हैं प्रोफेसर। तो पीएचडी का एक अलग मामला है, उसके इंटेक्स नहीं होते। दूसरी चीज़ किसी ने पूछा फिनिश नहीं आती तो भाई जॉब मिल जाएगी। देखिए जॉब मिल जाती है बट बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आजकल तो एक साल लग रहा है जॉब मिलने में, इतना लंबा टाइम लगता है। तो ये ऐसा नहीं है, और फिनिश आती है तो फिर ज़ाहिर बात है जल्दी मिल जाएगी। एक और भाई ने किसी ने पूछा कि फिनिश लैंग्वेज आसान लैंग्वेज नहीं है, बड़ी मुश्किल है। वाकई में भाई बहुत मुश्किल लैंग्वेज है वो। ये बहुत बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैंने सुना ये कि दुनिया की सबसे हार्ड और टफ़ ज़बान फिनिश लैंग्वेज है। तो अब ये मुझे नहीं पता ये सच्चा है या झूठ है, बट मैंने सुना ये है। दूसरी चीज़ ये कि किसी ने देवेंद्र भाई का शायद ये सवाल था कि उनकी भाभी के स्टूडेंट वीज़ा पे हैं और अब उनका वीज़ा रिन्यू कैसे होगा। तो यार उनका वीज़ा रिन्यू ऐसे होगा, उनको मतलब अपना जॉब सर्चिंग और वीज़ा अप्लाई करना होगा। तो वो जॉब सर्च वीज़ा अप्लाई करेंगी और उस तरह से उनका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। जब उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद वो अपना वीज़ा अप्लाई कर लेंगे। एक और किसी ने मुझसे कहा कि मैं हाउस वाइफ़ के लिए वीडियो बनाया करूं, और हाउस वाइफ़ के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या उनको वो मतलब वो क्या कर सकती हैं। हाउस वाइफ़ का मतलब है वो फिर घर ही संभाल सकती है। जो वहाँ से हाउस वाइफ़्स आ रही है ना, देखें सबसे पहली चीज़ फ़िनलैंड आना है ना तो कुछ भी करना है ये सोच के आना है, ठीक है। कुछ भी उसमें किसी स्किल्स की, अब मैं एजुकेशनल स्किल्स की बात नहीं कर रहा, जैसे मैंने IT वगैरह इस तरह की चीज़ों की बात की है, ठीक है। हाँ, आप ब्यूटिशियन का कोर्स करके आ जाएँ। यहाँ के जो मतलब लोकल कम्युनिटीज़ पाकिस्तान की, इंडिया की देसी कम्युनिटीज़ होती हैं, तो उन लोगों को आप जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर दें एक इस तरह से। देखिए ये तो आपके ऊपर है ना, आप ब्यूटिशियन का कोर्स करके आ जाएँ, कुकिंग का कोर्स करके आ जाएँ, बट कुकिंग यहाँ पे कहाँ चलना है इतना, क्योंकि इनका टेस्ट ही एक अलग चीज़ है और इनका इतना नहीं चलता। तो यहाँ पे तो वो वाली बात है कि जो भी करके आ रहे ना वो आप मतलब जो भी आप ये मिले यहाँ पे आके वो करना है। किसी चीज़ में नखरा और वो नहीं है कि यार ये नहीं करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये नहीं करना।
अपने बाथरूम भी साफ़ करने पड़ जाएँ तो बाथरूम, ये मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ। मैंने मतलब यहाँ लड़कियाँ भी क्लीनिंग करती हैं, लड़के भी क्लीनिंग करते हैं, टॉयलेट साफ़ करते हैं। इसमें कोई आर नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ कमा रहे हैं वो, भाई सर्वाइव करना है उन्होंने। तो ये कोई सोच के अगर बैठे कि है ये हम नहीं करेंगे और ये हम करेंगे और हम ये चीज़ नहीं कर सकते और वो चीज़ नहीं कर सकते, तो फिर ये मुल्क आपके लिए नहीं है। सॉरी टू से, अगर आप ये पिक एंड चूज़ वाले लोग हो ना कि मैं ये कर लूँगा, ये नहीं करूँगा, ये कर लूँगा, ये नहीं करूँगा, फ़िनलैंड नहीं आना। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि फ़िनलैंड नहीं आना फिर इन चीज़ों के ऊपर। आप अगर ये चीज़ें करते हो तो आपने ऐसा बन के आना है कि आपको जो दिल मतलब जो मिल जाएगा बस वो हाँ कि हमेशा रेडी रहोगे आप। तो खैर अभी मैं जाता हूँ, ये तो हो गई है, मैं भी जाता हूँ आप लोगों को उसमें मॉल की नहीं मतलब मोबाइल स्टोर में ले जाता हूँ। अगर वहाँ मुझे कोई अच्छे प्राइजेस नज़र आ गए तो मैं दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को वो जिस भाई ने भी मुझसे मोबाइल प्राइजेस के हवाले से पूछा था वो मैं दिखाता हूँ कि मोबाइल के प्राइजेस कितने हैं यहाँ पर। भाई तो ये वीडियो उनके लिए जो कह रहे थे कि मोबाइल के प्राइजेस दिखाएँ। तो आईफोन 15 प्रो मैक्स 256 GB है, तकरीबन 1400 यूरो, फिर 128 में 900, 989। अब आप लोग पढ़ते खुद रहिएगा। 729, 599, 499 मॉडल नंबर उनके ऊपर लिखे हुए हैं। ये सारे और ऊपर भी हैं। सैमसंग गैलेक्सी A25, नथिंग फ़ोन 729 का, A15 सैमसंग गैलेक्सी 179, स्मार्ट गैलेक्सी Z Flip 5G 1200, 1250 यूरो का। फिर इसमें ये डिफरेंट मॉडल्स हैं। अब आप इसको पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश जिसकी भी करेंसी में आपने इसको कन्वर्ट करना है, अब आप करते रहिएगा। जैसे टैब्स वगैरह भी हैं ऊपर सैमसंग के, उसके अलग अलग डिफरेंट कंपनी के, ऑनर, मैजिक, ओप्पो। ये 79 यूरो है, वैसे कोई इसको 7900 यूरो ना समझे, ये 79 यूरो लिखा हुआ। इनके पास आप हर तरीके का मोबाइल मिल जाएगा आपको। इसी तरह की कंपनीज़ होती हैं यहाँ पे, अलग अलग डिफरेंट। जैसे कि ये सामने एक और है, DNA लिखा हुआ है, आप देखेंगे ना, ये DNA लिखा हुआ, ये रेड में DNA, ये भी मोबाइल कंपनी है। ये अलेसा है, ये भी मोबाइल कंपनी है। वो एक है तेलिया, ये भी मोबाइल कंपनी है। इनमें ये सिम्स भी हैं, मतलब इनके कनेक्शंस भी हैं, कनेक्शन वाली कंपनीज़ भी हैं। और ये अगर ये वो वाले भाई मेरा व्लॉग वीडियो देख रहे हैं तो ये देखें, दो माशाल्लाह से लड़कियां हैं जो हिजाब करके जा रही हैं, बुर्का पहनी हुई है इन्होंने, बुरके पहने हुए और ऊपर उसके वो जैकेट्स पहनी हुई हैं, आगे वाली, पीछे वाली नहीं। तो बुर्का भी पहन सकते हैं यहाँ पे भाई। और माशाल्लाह से ये देखो, ये एक स्कार्फ पहन के खड़ी हुई है ब्लू कलर का, माशाल्लाह से हिजाब में है ये। तो ये भी इस तरह से घूमती हैं, मतलब आती हैं तो अपने प्रॉपर कपड़ों में आती हैं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर भी। अच्छा, तो एक और भाई किसी ने पूछा कि स्टडी गैप अगर हो तो एडमिशन में कोई प्रॉब्लम होती है या नहीं। ऐसा तो कोई गैप डिफाइन नहीं है। तला कोई गैप डिफाइन होता है स्टडी के उसके अंदर? नहीं, कोई इशू नहीं है। आप 5-6 साल बाद भी आते हैं। मेरी यूनिवर्सिटी में एक लड़का 10 साल बाद मास्टर्स किया है, 10 साल बाद अब सेकंड मास्टर्स। मेरी यूनिवर्सिटी में भी 8-8, 10-10 साल गैप वाले मौजूद हैं। तो सही है, तला की यूनिवर्सिटी में एक 10 साल के गैप वाले बंदे मौजूद हैं जिन्होंने अपना मास्टर 10 साल पहले किया था और अब दोबारा दूसरा मास्टर करने यहाँ पे आए हैं। आसिया की यूनिवर्सिटी में कोई 8 साल वाले मौजूद है, तो गैप नहीं है कोई। और अगर ऐसा मैंने यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होता गैप के हवाले से, तो स्टडी गैप अगर है भी तो कोई इशू नहीं है, आप अप्लाई करें। जस्टिफाई करना है कि जो गैप है उस गैप के दौरान आप क्या कर रहे थे। हाँ, अगर एक्सपीरियंस लेटर वगैरह ना हो तो फेक बनवा लें, कुछ नहीं, खैर ये कार्ड दें, फेक नहीं बनाना। पर अगर पाकिस्तान वगैरह से हैं तो बन जाते हैं यार। और आप इतना तो दिखाई दो कि आप कहीं अपने अब्बू का बिजनेस संभाल रहे थे, कोई दुकान पे बैठ रहे थे, कोई जिस तरह से कर रहे थे, यही कर लो।
तो आपने मोटिवेशन लेटर वगैरह में ये लिख देना कि मैं अपने फादर का साथ उनकी बिजनेस हैंडल कर रहा था, कोई भी था, छोटा मोटा बिजनेस था, ये वो था, कुछ भी डाल देना यार। लाखों चीज़ें निकलती हैं इंडिया पाकिस्तान में, तो 10 जुगाड़े हैं, तो कर लेना कुछ भी। अभी जाते जाते मेरे पास एक और सवाल किसी भाई ने मुझसे पूछा, पीएचडी के बारे में तफसील से मालूमात दे दें। तो यार पीएचडी के बारे में मालूमात मैं इस तरह से दे देता हूँ कि पीएचडी में बेसिकली आपने आप उस जिस भी यूनिवर्सिटी में या आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं ना, उसके अंदर आपने उन प्रोफेसर की उन उस यूनिवर्सिटी की फ़ैकल्टी की आपने लिस्ट निकालनी है, या जो भी वो प्रोग्राम को ऑफ़र कर रहे हैं उनको ईमेल करनी है, ठीक है। वहाँ ये बिल्कुल एक जॉब, पीएचडी फिनलैंड में एक जॉब ही है, समझें। आपको पैसे मिलते हैं, आपको पेड, अगर पीएचडी प्रोग्राम है आप उनके रिसर्च असिस्टेंट होते हैं, उन प्रोफेसर के असिस्टेंट बनते हैं और उनकी उन रिसर्चेस में हेल्प करते हैं। तो आपको उन प्रोफेसर्स को ईमेल करनी है, अगर वो अपनी एप्लीकेशन समझ लें, आपने उन प्रोफेसर को ईमेल करनी है कि आप इस पीएचडी करना चाहते हैं और टॉपिक ये होते हैं, मतलब आपकी जो भी रही है, फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग में, अकाउंट्स फाइनेंस में, एचआर में, सप्लाई चेन में, जिसमें भी आप करना चाहते हैं, तो आप वो उनको ईमेल करते हैं, फिर वो उनके ऊपर होता है वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर आप वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर आपकी पीएचडी का वहाँ से आगाज़ हो जाता है, मतलब आपको वो लेटर फिर देते हैं फिर उसके बाद पूरा प्रोसेस जो है वो स्टूडेंट वीज़ा वाला ही है, मतलब वो लेटर आपको यहाँ से निकाल के देंगे, फिर वो आप उसके बिहाफ के ऊपर अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो ये इतना सिंपल सा प्रोसेस है, कोई इतना बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, बट हर किसी को प्रोफेसर की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं आती है, मतलब रिजेक्शन भी होती है, वो कोई एक प्रोफेसर रिप्लाई नहीं करते, कोई एक्सेप्ट नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कि पीएचडी अगर पेड है तो फिर मतलब सबको ही मिलती है, नहीं, सबको भी नहीं मिलती है, बहुत गिने चुने लोगों को मिलती है। तो ये पीएचडी का प्रोसेस है, इसके अलावा तो एज सच कोई ख़ास चीज़ नहीं है। हाँ, उसके अंदर फिर कुछ और अगर चीज़ पूछनी है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आज का व्लॉग थोड़ा छोटा सा था और थकन ज़्यादा थी, बट मैंने आप लोगों को बता दिया। मोबाइल के प्राइसेस वाला किसी भाई ने मुझसे पूछा हुआ था, तो मैंने उसको डिटेल में मोबाइल के प्राइसेस बता दिए। तो खैर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी दूसरे व्लॉग में, नए व्लॉग में इंशाल्लाह। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज की वीडियो कुछ ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, बट चले कोई नहीं, आज थोड़ी सी माफ़ी दे दें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।